एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है और अभी महंगाई में मजीद इजाफा हो गया होगा। महंगाई के ये हालात हैं कि गंदम की कीमत 4,000 रुपए मन से भी बढ़ गई है। आटा फी किलो 130 रुपए, प्याज 240 रुपए किलो और अंडे 300 रुपए दर्जन में मिल रहे हैं। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। भूखा नंगा पाकिस्तान बोले हमें फिर से मिला दो हिंदुस्तान। जी हाँ, सही सुना आपने, भूखा नंगा पाकिस्तान बोले फिर से मिला दो हमें हिंदुस्तान। पाकिस्तान के लोग महंगाई से इन दिनों तड़प तड़प के जी रहे हैं, कह सकते हो त्राहिमाम मची हुई है वहाँ पे। इस तरह की त्राहिमाम के खाने खाने को, दाने दाने को, जो कहते हैं ना, एक कहावत है, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं कैसे क्या है पाकिस्तान की हालात। पाकिस्तान आज़ादी के 75वें 76वें वर्ष के बाद पाकिस्तान की क्या है हालात, और उसी में हम कंपेयर करेंगे भारत से। क्यों पाकिस्तान के लोग मिलना चाहते हैं भारत में, क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मिला दिया जाए। आइए देखते हैं विस्तार से और धमाकेदार से। आज भारत पाकिस्तान को अलग हुए लगभग 76 साल हो गए हैं। जी हाँ, आज भारत और पाकिस्तान को अलग हुए लगभग 76 साल हो गए हैं, जिसे हम बंटवारा कहते हैं, और इस आज़ादी को भी लगभग 76 साल हो गए हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो 80 और 20 के रेशियो में हुआ था। 80% चीज़ें जो भारत को मिली थी और 20% लगभग चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को मिली थी। इसमें हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ था। ज़मीन के साथ साथ पैसे, बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं, गाड़ियाँ, टैंक, रेवेन्यू, टिकट एंड बहुत सारी चीज़ें। कहा यह जाता है कि जो सारे चीज़ों का बंटवारा हुआ था उसमें सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ था, और वो है शराब। जी हाँ, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री के रूप में अलग हुआ था, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में शराब को जो है वो सही नहीं माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान ने शराब का बंटवारा नहीं किया था। और कुछ बुद्धिजीवी आज जो कहते हैं वो सुन के भी आप शायद चौंक जाओगे। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान शराब को भी आधा बांट लेता तो शायद पाकिस्तान की जो आज भूखे नंगे वाली स्थिति है वो शायद वो स्थिति नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत जो है वो शराब से कितनी कमाई करता है। और आपको ये भी याद होगा, कोरोना के टाइम पे सबसे पहले जो सर्विस शुरू की गई थी वो शराब की ही सर्विस थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस शराब का भी खामियाजा भुगत रहा है। आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों आज़ादी के 76 साल बाद पाकिस्तान अभी कहाँ है और भारत अभी कहाँ है। हालांकि मैं भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने पाकिस्तान को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कंपेयर करने के लायक ही नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत महान और बहुत बड़ा देश है और पाकिस्तान उसके सामने एक छोटे बच्चे की तरह भी नहीं है। फिर भी ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा एक बेटा है और बेटा का बाप से कंपेयर कभी कभी हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आबादी की। आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान की आबादी थी वो थी 7 करोड़ की, और अभी फ़िलहाल वहाँ की आबादी है लगभग 21 करोड़ की। तो पाकिस्तान में किसी चीज़ ने डेवलप किया चाहे नहीं किया, वो आबादी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। आबादी को उन्होंने बहुत अच्छे से बढ़ाया है, जो कि अभी फ़िलहाल उनकी आबादी है 21 करोड़। भारत की आबादी जो आज़ादी के बाद थी वो थी 39 करोड़ की, 39 करोड़ की, और वहीं अभी फ़िलहाल की आबादी जो है भारत की वो है लगभग 141 करोड़ की। पाकिस्तान की जीडीपी की अगर बात करें, जी हाँ, आज़ादी के बाद पाकिस्तान की जीडीपी का तो कोई लेखा जोखा है नहीं, कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है तुरंत का। तो हंसी आ रही इस बात की कि उस समय पाकिस्तान की कोई जीडीपी ही नहीं थी, और अभी फ़िलहाल की अगर उनकी जीडीपी की बात करें तो वो है 280 अरब डॉलर। वहीं भारत की अगर जीडीपी की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत की जीडीपी थी 2.7 लाख करोड़, और फिलहाल जो अभी रिसेंटली जो भारत की अभी की जीडीपी है वो बहुत ही अच्छी जगह पे है, कहीं ना कहीं वो है 157 लाख करोड़। हालांकि इस चीज़ में भारत और अगर आगे बढ़े तो ये और बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का दर की अगर बात करें, एजुकेशन परसेंटेज, तो तब जो है पाकिस्तान की शिक्षा का दर था 18%, और फिलहाल जो अभी पाकिस्तान के शिक्षा का जो दर है वो है 70%। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का शिक्षा का दर था जो आज़ादी के बाद था वो है 12%, और अभी भारत एक बहुत अच्छे जगह पे है जो है कि 78%। सोल्जर, सैनिक की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास जो आज़ादी के बाद है उसके सैनिक का कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास 6,20,000 सैनिक हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास आज़ादी के बाद 4 लाख सैनिक थे, और अभी फ़िलहाल भारत के पास 14.5 लाख की सैनिक है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ये जीडीपी की ग्राफ है जो ये दिखा रही है हमें कि भारत और पाकिस्तान आज़ादी के बाद, हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 1960 से है, 1960 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पीछे है और भारत अभी बहुत आगे है। वहीं अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास कितनी
कम फॉरेक्स रिजर्व बची है, लगभग लगभग 7.8 मिलियन डॉलर की, सॉरी बिलियन डॉलर की, और भारत के पास अभी 572 बिलियन डॉलर की फॉरेक्स रिजर्व है। और यही फॉरेक्स रिजर्व है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी महंगाई की मार झेल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है या फिर कहो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, तब से लेकर के अभी तक पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो अपने टेन्योर को या कार्यकाल को पूरा कर पाए। वहीं भारत में अभी तक टोटल 8 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ अभी तक जो अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए। आइए देख लेते हैं पाकिस्तान में फ़िलहाल कितनी महंगाई है। ये जो हमारे पास लिस्ट है ये कुछ दिन पहले की है और अभी ये चीज़ें और भी बहुत महंगी हो गई है। चिकन जो है वहाँ भी 383 रुपये प्रति किलो मिल रही है। प्याज जो है वो 220 रुपये प्रति किलो है। सरसों का तेल, जी हाँ, सरसों का तेल 532 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दाल 230 रुपये प्रति किलो, चावल 150 रुपये प्रति किलो, केला जो है 120 रुपये प्रति दर्जन, नमक जो है वो 50 रुपये में 800 ग्राम का पैकेट मिल रहा है, ब्रेड जो है 90 रुपये प्रति पैकेट, दूध जो है वो 150 रुपये प्रति लीटर। पाकिस्तान के इन सारे मुसीबतों का बस अब एक ही हल है और वो है पाकिस्तान को भारत से मिला दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान जो कि अलग हुआ था, बट गया था, उसको अब एक करने का समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अदरवाइज़ वरना पाकिस्तान भूखा नंगा मरेगा। जय हिंद, जय भारत।